सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं है। मेला, मुजरा, सर्कस, सिनेमा, कहीं भी जाना हो, आदमी पैसे भी लगाता है, समय भी देता है। हासिल क्या होता है? कौन सा फल लेके आता है वहां से? कौन सा लाभ कमा के आता है? कुछ भी तो नहीं, टाइम पास। दूसरे शब्दों में बोले तो समय बर्बाद। और सत्संग में कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। और जितना समय आप सत्संग में आके बैठे और बैठे रहेंगे, जब तक घर नहीं जाते, भगवान की कृपा दृष्टि जो हमेशा बरसती है, वो मूसलाधार बरसती हुई आपको खुशियां बख्शती रहेगी। तो आज का जो भजन है जिस पे ये सत्संग होने जा रहा है, वो भजन है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ। इंसान मैं मेरी करता रहता है, हर समय इसे अपना बना लूं, उसे अपना बना लूं, एक होड़ सी लगी हुई है। मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के खाना, किसी से छीन के खाना, इससे बड़ा पाप धर्मों में दूसरा नहीं है। जब आप किसी के मुंह का निवाला छीन के खाते हो तो वो निवाला अमृत, आबो हयात नहीं, बल्कि धीमे जहर का काम करता है। इसलिए आप मेहनत की करके खाएं, कड़ा परिश्रम करके खाएं, हक हलाल, दसा नवां दी किरत कमाई, हार्ड वर्क, ये हमारे सभी धर्मों में प्रेरणा है। पर आप किसी को भी देखिए, ज्यादातर लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी, छल कपट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं। उनका धर्म कौन सा होता है? बदनाम धर्म होता है और बुरे कर्म करता है इंसान। धर्मों में लिखा नहीं है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बल्कि धर्मों में तो ये पाप बोला है। फिर भी आप लोगों को ठगी मारते देखो, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करते देखो, और पहचानो उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, बहुत से धर्मों को हमने पढ़ा, उनमें तो कहीं भी इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उनमें तो गुनाह है, पाप, जहर। पर कौन मानता है धर्मों की? धर्मों का दिखावा, धर्मों का सरनेम हर कोई लगाता है, हर कोई पहनावा पहनता है। पर जब धर्मों की बात मानने की बात आती है तो कोई कोई है जो धर्म के वचनों पे अमल करता है। धर्मों को सिर झुकाना, सजदा करना, नमस्कार, सत्कार करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी बात यह है कि धर्मों में जो लिखा है उसको मानना भी जरूरी है। हम चैलेंज करते हैं, किसी धर्म में लिखा हो निंदा चुगली करना बढ़िया है, नशे करना बहुत अच्छी बात है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सही रास्ता है, बुरे कर्म, हरामखोरी करना, वेश्यावृत्ति करना बिल्कुल सही है। कहीं भी
किसी भी धर्म में हमें लिखा हुआ बता दो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। ये लिखा हो कि ये जायज है, ये सही है। सारे धर्मों में ये लिखा है, ये गुनाह है, ये पाप है, ये मना है। पर लोग धर्म का दिखावा करते हैं, धर्म के वचनों पे बहुत कम चलते हैं। महापुरुषों ने लिखा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के हो। ऐसा टाइम आएगा, धर्मों का नाम तो सब रखेंगे, पहनावा तो सब पहनेंगे, पर धर्मों के कर्मों को बेरहम बन के लोग खत्म कर देंगे, यानी धर्म का कर्म नहीं किया करेंगे। तो आज वो टाइम चल रहा है। आप कोई भी ठेका देख लो शराब का, उसके सामने कौन खड़ा है? बुरा ना मानना, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, वैसे कपड़े पहने एक आदमी खड़े हैं। जबकि इन धर्मों में लिखा है नशा बर्बादी का घर है, राक्षसों का, शैतानों का खाना पीना है, पर फिर भी वहां लाइनें लगी होती हैं। कोई शरेआम पीता है तो कोई चुपके चुपके पीता है। फिर धर्म का नाम क्यों? धर्म का नाम ना रखो। कहता ये कैसे ना रखो, ये तो मेरे मां बाप का धर्म है। अरे भाई, धर्म को अगर मानते हो तो धर्म में जो बातें लिखी हैं उनको भी मानो। गुरु पीर फकीर को अगर मानते हो तो गुरु वचन भी मानो। सिर्फ मानो और अमल करो, फिर देखो जीवन में कैसे खुशियां आती हैं, कैसे आपके बुरे कर्म धुल जाते हैं और अच्छे कर्म बन जाते हैं। आज होड़ लगी है, होड़, ठगी की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, नशे की, दूसरे को नीचा दिखाने की, झूठा गुमान जो गैरत का रूप लेता है, उसको झुका दूं, उसको झुका दूं। हम चैलेंज करते हैं कि अगर आप शूरवीर हैं, अगर आप बहादुर हैं, तो अपने मन से जो आपके अंदर बुरे ख्याल देता है, लड़के देखो आप जीतते हो या आपका मन जीतता है। पता चल जाएगा आप कितने शूरवीर हैं, कितने बहादुर हैं। लड़ो अपने बुरे विचारों से। कोई नहीं लड़ता, कोई नहीं कदम बढ़ाता आगे। मालिक के प्यारे भक्ति करने वाले वही मन के लगाम डालते हैं, वरना बुरे विचार आते हैं, अगले दिन नहीं, लोग उसी टाइम उस पर अमल कर देते हैं कि बुरा काम कर डालो। आज जो बुरे कर्म हो रहे हैं, आज ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जो बढ़ती जा रही है, इसका कारण है आत्मिक कमजोरी, जिसने इंसान को बना दिया हवशी। किसी को माया की हवश, किसी को काम वासना विषय विकारों की हवश, किसी को अहंकार की हवश। बहुत लोग हैं पूरी दुनिया में, अपने देश में अरबों खरबों, पता नहीं इससे कितने गुना ज्यादा उनके पास पैसा है। क्या उससे वो गद्दा बनाएंगे जिस पे नींद ज्यादा अच्छी आएगी, या रजाई बनाएंगे जिससे गर्माहट ज्यादा आएगी? गाड़ी ले ली, जहाज ले लिया, बाल बच्चे, कोठियां, बंगले, बगीचे, सब कुछ बन गया, फिर भी वो ज्यों के त्यों पड़े हैं। तो कहीं वो सही जगह पे लगा दिए जाएं तो आने वाली पीढ़ियों का फायदा हो जाए। इसी पे एक बात आपको सुनाते हैं, सच्ची बात। एक शाहूकार थे, बड़ा धन था उनके पास, बेहद कंजूस मक्खी चूस जिसे कहते हैं, बहुत पैसा था। वो मुनीम को कहने लगे, मुनीम जी जरा हिसाब लगा के बताओ, मेरे पास जो दौलत है ये कितनी पीढ़ियां खा सकेंगी?
मुनीम ने हिसाब लगाया और खुश होकर मुनीम कहने लगा, शाहूकार जी, आपकी आने वाली 10-11 पीढ़ियां कुलें कुछ भी ना करें तो भी आपकी दौलत खत्म नहीं होगी, इतना पैसा है आपके पास। शाहूकार रोने लगा। मुनीम दंग रह गया कि मैंने सोचा ये खुश होगा, ये तो रो रहा है। मुनीम ने पूछा, शाहूकार जी रो क्यों रहे हो? कहने लगा, मेरी 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? मैं तो मर गया, ये तो सिर्फ 11 पीढ़ियां ही खा पाएंगी। मुनीम जी ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरी और ज्यादा पीढ़ियों को मैं कमा के देके जाऊं और वो आराम से जिंदगी गुजारे। मुनीम बहुत समझदार था, भगवान को मानने वाला। कहने लगा, शाहूकार जी अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर दान करना पड़ेगा, भोजन दान करो, धन दान करो, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। मुनीम को शाहूकार कहने लगा, मैं कितना दान करूं? मुनीम कहने लगा, जी ऐसा करो, आज आप भोजन ले चलो, फलां भक्त है, अपने उसको भोजन देते हैं। शाहूकार लगा, बस? कहता, हाँ जी ये दान होता है, भूखे को खाना खिलाना। वो भोजन लेके गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से भक्त जी बाहर आए। कहने लगे, अहो भाग्य, नगर सेठ हमारे घर आए। कैसे आए सेठ जी? सेठ जी कहने लगे, भाई मैं तो तेरे को भोजन देने आया हूं। भक्त कहने लगा, 1 मिनट सेठ जी रुको। भक्त अंदर गया, वापिस आ गया, कहने लगा, सेठ जी ये भोजन ले जाओ, मेरे घर शाम का भोजन है, ये भोजन मेरे को जरूरत नहीं, किसी और को दे दो। आंखें खुल गई सेठ जी की। ओ तेरी, मैं तो सोचता था 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा और इसको कल की चिंता नहीं, सिर्फ शाम तक का भोजन है, ये बेफिक्र है, चेहरा नूर से भरा हुआ और मैं रोता ही रहता हूं। तो मुनीम ने बताया, सेठ जी भूखों को खाना खिलाया करो, प्यासों को पानी पिलाया करो, मेहनत हक हलाल की खाया करो, खून चूसना बंद कर दो तो आने वाली पीढ़ियां आपकी मौज करेंगी। तो ये है हमारे धर्मों का सच्चा दान। पता नहीं इतने इतने पैसे लोगों के पास, दुनिया के पास हैं, उसका करेंगे क्या? पता नहीं कब पटाखा सा बोल जाएगा, सब कुछ धरा धराया रह जाएगा। खुद तो गए ही गए और जो छोड़ गए किसी को फायदा भी नहीं हुआ, क्यों पता ही नहीं किस किस में फंसा रखा है, कहां कहां उलझा रखा है। यहां तो चलो फिर भी ज्यों त्यों ढूंढ सकते हैं, कहते हैं बाहर तो कोई नंबर मिलता है, वो नंबर जिसके पास है उसका पैसा है, नंबर गया तो सब कुछ ही गया। उस नंबर के लिए लोग ज्यादा ढूंढते हैं, कोई मर जाए तो मरने वाले को कम देखते हैं कि वो नंबर ना कोई दूसरा ले जाए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में सारा सामान ही नंबरों पे मिलता है। सुनने में आया है, सच क्या है ये तो राम जाने। तो आखिर आदमी की प्यास कहां जाके बुझेगी? इतना हवशी है ये, आखिर कहां रुकेगा ये जाके? सब कुछ होते हुए भी कंगाल। ऐसे हम सत्संग करते करते राजस्थान में पहाड़गंज जगह है, रात को वहां रुके, जंगल में रुकते थे, टेंट लगा लेते थे। एक बुजुर्ग दंपति वहां, हम पहुंचे, सेवादारों ने बताया गुरुजी आधा मकान गिरा हुआ है, एक मकान सही है, गिरा है। हमने कहा बना दें, कहते ना। कि आप आटा ले लो, कहते ना। कहते गुरुजी से मिला दो। हम मिले, बोलो बुजुर्गवार क्या सेवा करें आपकी? कहने लगा गुरुजी सेवा की जरूरत नहीं, वो पैसे लेके आए। हमने कहा नहीं, हमने नहीं लेने। कहता गुरुजी पहले फकीर हो जो किसी से लेते नहीं, वरना जो भी कोई आता है हम तो देते ही देते हैं, तभी आशीर्वाद मिलता है अगर देंगे तो। हमने कहा आशीर्वाद बिकाऊ नहीं होता, ये बिना टैक्स के मिलता है। फकीर आशीर्वाद देते हैं, भगवान कृपा करते हैं। फकीरों के पास आशीर्वाद या दुआ होती है, करना कराना तो ओम हरि अल्लाह राम ने होता है।
तो कहने लगा गुरुजी मुझे जो चाहिए आप दे सकते हो। हमने कहा बोलो भाई। कहने लगे हमें भगवान से मिला दो, कोई गुरुमंत्र दे दो ताकि भगवान की भक्ति करके उसको मिलने, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। हमने कहा भाई सत्संग में आपको बताएंगे। अब वहीं से सत्संग करते करते हम मुंबई पहुंच गए। मुंबई में सत्संग कर रहे थे, एक आम लोग मिले, उनमें बहुत धनाढ़ लोग भी थे। हमने कहा भाई आपके लिए कोई सेवा, जैसे बुजुर्गों से पूछा था। कहने लगे हाँ गुरुजी क्या? 50 करोड़ लगाया है, उसको 1 अरब बना देना। अब सोचो 50 करोड़ लगाया है, 1 अरब बना देना। आप क्या करोगे? भगवान को प्रसाद खिलाएंगे। वाह क्या लालच देते हो। जो आपको 50 करोड़ देगा वो 25.25 का प्रसाद नहीं खा सकता खुद। जो आपको सब कुछ दे सकता है, क्या वो 54 की एक टिक्की का भूखा है जो आप डिब्बे में से निकाल के दे आते हो? डिब्बे तो खुद ही रगड़ जाते हो। बुरी सच्ची बात बुरी जरूर लगेगी, पर हम आपको आज सच बताएंगे। सच क्या है धर्मों में? धर्मों में सच है, भावना से प्रभु को पाया जा सकता है, श्रद्धा से पाया जा सकता है। पर श्रद्धा का मतलब रुपया पैसा नहीं है, अंदर की भावना जो मां बेटे की होती है, बाप बेटे की होती है, वो जो तड़प होती है। अगर बाप बेटे की 100% है, भगवान के लिए वैसी तड़प श्रद्धा 15-20 पैसे बना लो, हम गारंटी देते हैं भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। पर आजकल तो पैसे को श्रद्धा बना रखा है। हम सभी धार्मिक जगहों पे गए हैं, हमारे साथ वाले हमें लेके जाते, हम पूछते भाई कैसे? कहते आपकी जो श्रद्धा है चढ़ा दो। हमने कहा श्रद्धा कहां से चढ़ाएं, वो तो अंदर है। कहते नहीं नहीं, मतलब पैसा, पैसे को श्रद्धा कहते हैं, जो तेरी श्रद्धा चढ़ा दो। अरे श्रद्धा भी कभी चढ़ाई जाती है, भावना भी कभी चढ़ाई जाती है। श्रद्धा भावना तो बनाई जाती है प्रभु को पाने के लिए। उसके लिए कोई अमीर गरीब का मतलब नहीं, राजा भी उसे पा सकता है और रंक भी उसे पा सकता है। जिसके अंदर सच्ची भावना है वो भगवान की कृपा दृष्टि से माला माल हो सकता है। उसके अंदर आत्मिक शांति, परमानंद बेहद आ सकता है। तो भगवान ये नहीं देखते आपने कपड़े कैसे पहने, भगवान ये नहीं देखते आपके पास किस गाड़ी से उतर के आए हो, वो ये नहीं देखते आपकी हवा में उड़ा रहे कि चंद्रमा पे पलाट है। वो देखते हैं क्या आपकी भावना शुद्ध है, क्या आपके व्यवहार में शुद्धिकरण है, क्या आपके अंदर इंसानियत है। अगर है तो उसकी कृपा ऐसी होगी कि आपकी जिंदगी में बहार रहेगी, पतझड़ का मौसम कभी नहीं आएगा। वरना भाई कर्मों से कुश्ती लड़ते रहोगे, पता नहीं कब मालिक का बुलावा आ जाए। कभी बीमारी, कभी टेंशन, कभी परेशानी, कभी लड़ाई झगड़े, कभी घर में कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अगर आत्मिक शांति चाहते हो, शांत में जीवन गुजारना चाहते हो, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन करके देखो, श्रद्धा से भावना से उसको बुला के देखो, वो जरूर आएगा, कृपा करेगा और आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम चिंता टेंशनों को चुटकी में दूर भी कर देगा। ऐसा है भगवान, ऐसी है उसका आत्मबल। तो समय की कीमत करना अति जरूरी है। समय की कीमत जो नहीं किया करते वो हमेशा पिछड़े रहते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं। कहते हैं समय ऐसा जंगली घोड़ा है जो गर्दन के बाल पकड़ने से तो रुक सकता है, पर पूंछ पकड़ने से दुलत्ती झाड़ देता है। मतलब समय से पहले अगर समय के लिए आप तैयार रहते हो तो समय आपका वफादार होगा। अगर आलस्य में पड़े गए, जब समय गुजर गया फिर कुछ भी हासिल नहीं होता। आयु बीती जात है हरि से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय की कदर कीजिए। जो समय के साथ चलते हैं, जो समय का साथ देते हैं, समय उनका साथ जबरदस्त देता है। तो आलस्य में पड़ के जीवन बर्बाद ना करो।
समय के साथ साथ चलो। समय की कदर करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए समय की कदर कीजिए, अच्छे कर्म करो, कोई नहीं रोकता। बाल बच्चे परिवार के लिए जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वाह करो, पर जायज तरीके से, नाजायज तरीके से नहीं। मेहनत कड़ा परिश्रम से, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से नहीं। अगर आप मेहनत की करके खाते हो, समय के साथ साथ चलते हो, तो वो मेहनत की थोड़ी सी कमाई भी आपको बेइंतहा आनंद देगी, बेइंतहा खुशियां बख्शेगी। कई बार ऐसा होता है, ठगी बेईमानी की कमाई जब बनती है खुशी कम होती है, लालच और बढ़ता है, और जब ये चली जाती है एकदम से घाटा पड़ गया, एकदम से बर्बाद हो गए, या तो आधा पागल, या फिर पूरा पागल, या फिर हार्ट अटैक, या फिर दुनिया से पार। ये नतीजे होते हैं। जब दौलत आती है खुशी कम, और जब जाती है सब कुछ ही लेके चली जाती है। पाप जुल्म की कमाई। कबीर जी ने लिखा है, माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई। लेकिन जो गरीब है वो सोचते हैं, गुरुजी आपको क्या पता, बढ़िया गाड़ी हो, हवा में उड़ा हो, स्वर्ग बन जाए जिंदगी। हमारे पास ऐसे अमीर भी आए हैं जो अपने देश में धनाड़ों में नंबर रखते हैं। उनको रोते हुए हमने मिले, उनसे क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? कहते गुरुजी बुरा हाल है, बेचैनी है। हमने कहा चेकअप करवा लो, अल्ट्रासाउंड, आप सीटी स्कैन, आप कुछ भी करवा सकते हैं, MRI, या बाहर विदेशों में। कहता है गुरुजी सब कुछ करवाया, उनमें कुछ नहीं आया, पर रात को नींद और दिन को चैन नहीं आया। हमने कहा सच्ची बात कह दें? कहते कह दो, बुरा ना मानना। कहता नहीं मानता। हमने कहा जब लोगों का खून चूस चूस के कमाओगे तो कहां से शांति आएगी और कहां से चैन आएगा? बहुत नेक इंसान था वो। कहने लगा गुरुजी सच कहते हो, मैंने धनवान बनने के लिए ये नहीं देखा किसी के चोट लग रही है, कोई मर रहा है, किसी का हिस्सा मर रहा है, मैं तो अपनी अमीरी का सोचता रहा। अब इसका हल क्या है? हमने कहा इसका हल है, जैसे खून किसी का चूसा है वैसे गरीबों की मदद करो। भगवान की औलाद का भला, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, बीमार का इलाज अगर आप अपने हाथों से करोगे तो यकीन मानो वो बद्दुआएं आपका पीछा छोड़ जाएंगी और आप सुख में जीवन व्यतीत कर सकोगे। और यकीन मानिए हमने उनका पता करवाया, वाकई उन्होंने जाते ये शुरू कर दिया। और 2 साल के बाद वो खुद मिलने आए, गुरुजी अब मैं आराम से सोता हूं, पहले बढ़िया बिस्तर थे, लक्ष्मण झूले की तरह ऐसे ऐसे होता रहता था, लेकिन नींद नहीं आती थी तो यूं लगता था बिच्छू डंक मार रहा है। नींद भी किराए की थी, एक इंजेक्शन लगाने के बाद नींद आती थी। पर कहता अब जब से मैंने नेक काम शुरू किए, आम चारपाई पे भी लेट जाऊं तो बढ़िया नींद आती है, इंजेक्शन वगैरह लगाने नहीं पड़ते। तो आपने सच कहा। हमने कहा हमने क्या कहा, ये तो हमारे धर्मों में लिखा है कि नेकी करोगे तो भगवान जी आत्मिक शांति बख्श देंगे, जिसके लिए अरबों खरबोंपति लोग दौड़े फिरते हैं। कहां से मिले आत्मिक शांति? यहां घूमने जाएं, वहां घूमने जाएं, इधर उड़ के जाएं, चंद्रमा पे रहने लग जाएं, कहीं तो शांति मिले? नहीं मिलती। तो भाई अगर आत्मिक शांति नहीं तो संतुष्टि नहीं, और अगर संतुष्टि नहीं तो त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है, और संतुष्टि है रोज की दिहाड़ी करने वाला भी मौज उड़ाता है। बात संतुष्टि की है, संतोष की है। तो ये संतुष्टि आती है, नेक कर्म करो, प्रभु के नाम का सुमरन करो तो संतुष्टि आएगी, चैन आएगा, और आप भगवान की खुशियों को, परमानंद को हासिल करोगे, जिसमें ऐसा नशा, ऐसी लज्जत, ऐसी शारीरिक तंदुरुस्ती है जिसके लिए शब्द अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो आपको शब्द बता देंगे, आप घर में परिवार में जैसे मर्जी रहते हुए उसका जाप करके देख लेना।
जो भगवान हमें कृपा कर सकता है, आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेगा? आप भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं। तो आपको वो तरीका बताएंगे। समय के साथ साथ अगर आप अभ्यास करेंगे तो उसकी तमाम खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। तो इस बारे में जो लिखा बताया संत महापुरुषों का आएगा, सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। कीमती है ये समय, इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कि जो दिखता है एक दिन खत्म होगा, जो खत्म नहीं होता अभी दिखता नहीं है, वो ओम हरि अल्लाह राम, जो सच था सच है और सच ही रहेगा। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। उसको छोड़ के दुनिया की हर चीज में परिवर्तन निश्चित है। तो जो देखता है भाई, जिसके लिए ललचाता है तेरा मन, यहीं पे छोड़ जाना है, सब कुछ खत्म होने वाला है। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संग करने से जीव का नया जन्म होता है, हैवानी जिंदगी का खात्मा हो जाता है और मालिक से अपना रूहानी रिश्ता लगने लगता है। कर्मों से नेह कर्म होता जाता है, हौमे की मैल उतर जाती है और नाम रूपी जहाज पर बैठकर जीव भव सागर से पार हो जाता है। लोहा लकड़ी के साथ लगकर तर जाता है। जो कुछ दृश्यमान है सब नाश हो जाने वाला है। इसके अंदर सारे सामान भी नष्ट होने वाले हैं। राजा प्रजा मंडप बाड़ी और उसके अंदर बसने वाले दुनिया की सब सामग्री, सोना चांदी और उसके पहनने वाले ये काया कपड़े, स्त्री और पुरुष सब ही नाश हो जाने वाले हैं। दुनिया इन उलझनों में हरि को भूल बैठी है। यहाँ कोई चीज दोस्ती के लायक नहीं। यहां से हर किसी को एक ना एक दिन जाना होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से जब पूछा दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो सीधे शब्दों में आपको बताते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि एक आदमी देखता है उसे छोटी उम्र का मर रहा है, हम उम्र मर रहा है, उससे बड़ा मर रहा है, पर वो देख रहा आदमी ये कभी नहीं मानता कि उसने भी एक दिन मरना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा दुनिया का अजूबा है। तो भाई, पर आप मानो चाहे ना मानो, ये तो हकीकत है कि जो यहां बना है उसने एक दिन बिगड़ना है, जो आया है उसने एक दिन जाना है। ये हकीकत है। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है, हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। मनुष्य जन्म अनमोल है। हमारे धर्मों में लिखा 84 लाख शरीर और सबसे आखिर में आत्मा को मिलता है मनुष्य शरीर। 5 तत्व शरीरों में पाए जाते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये पांचों तत्व सभी शरीरों में परिपूर्ण नहीं होते। पेड़ पौधों में पानी सबसे ज्यादा है, बाकी नाम मात्र। कीड़े मकोड़ों में हवा और आग है, पक्षियों में हवा, पानी और मिट्टी है, और पशुओं में 4 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु। सभी शरीरों में आकाश तत्व नाम मात्र है, पर मनुष्य शरीर में पांचों तत्व अनुपात में है। आकाश तत्व सबसे ज्यादा मनुष्य शरीर में है, और उस आकाश तत्व की वजह से आदमी के दिमाग की सोचने समझने की शक्ति बाकी सब जीवों से कई गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के है। और हमारे धर्मों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा, सर्वोत्तम कहा, क्योंकि मनुष्य अगर चाहे तो इस मृत्युलोक में भगवान की भक्ति करके उस भगवान को, अल्लाह राम को देख सकता है, जबकि बाकी पशु पक्षी परिंदे चाह के भी उस सुप्रीम पावर, उस ओंकार को नहीं देख सकते।
बाकी काम धंधे तो पशुओं वाले और आदमियों वाले मिक्स हैं। खाना पीना और बच्चे पैदा करना, घर बनाना, वो घोंसला बना लेते हैं, कोई जगह बना लेते रहने की, बनी बनाई पे जाके बैठने लग जाते हैं। तो लेकिन आदमी से फिर भी कम है। आदमी तो अपना घर बना लेता, पड़ोसी पे निगाह रख लेता है कि मैंने अपना तो बना लिया, इसका दबा लूं या उंगली सीधी नहीं तो टेढ़ी करके छीन लूं। पशु ऐसा नहीं, उनको जैसा मिल गया कोशिश करते हैं अपने तक संतुष्ट रहें। तो उनका तो मलमूत्र जीते जी काम में आता है, मरने के बाद चमड़ा हड्डियां मांस सब काम आता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कैसे संभालें। और मरने के बाद हड्डियों पे भी टैक्स लगता है, लेके जाओगे। हमने देखा है कई जगह झगड़ा हो जाता है, वो कहता है ये मेरा ग्राहक, वो कहता है मेरा ग्राहक, जुत्तम पेल हो जाता है। बेचारा वो ठगा सा रह जाता है कि मैं तो हड्डियां यहां पे विसर्जन करनी है, मैंने पार करनी है, और यहां तो गड़बड़ कुछ और ही हो गई, तो उस पर भी टैक्स लगता है। जबकि पशुओं की हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। तो भाई इसे लिहाज से देखो तो पशु सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भगवान को पाने के लिए मनुष्य शरीर बना और ये उसे पा सकता है, इसलिए सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ, खुद मुख्तियार या सरदार जो इसको बोला गया, मुखिया। तो आप अगर मालिक का नाम नहीं जपते तो आप खुद सोचिए आप किस श्रेणी में आ जाते हैं। बुरा ना मानिए, पर ये धर्मों की बात आपकी सेवा में रख रहे हैं। पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बन जना कमाया, क्या तू कमाया किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। भगवान ने कीमती श्वास दिए हैं और ये श्वास कभी कम ज्यादा नहीं होते। लेखे तेरे श्वास गिरास, तिल बदे नराई घटे जो लिख दी करतार। भगवान ने जितने श्वास दिए हैं, तिल के दाने जितने बढ़ नहीं सकते और राई के दाने जितने कम नहीं होते। समय सीमा कम ज्यादा की जा सकती है। मारकंडे, कागभूषुंड हमारे ऋषि हुए हिंदू धर्म में और उनकी उम्र हजारों साल थी। क्या ये ऐसा आज संभव है? हाँ संभव है। कैसे? ध्यान से सुनिए। आदमी 1 मिनट में 16 से 18 श्वास लेता है। अगर ये प्राणायाम की क्रिया करे और श्वास को अंदर भर के रोक ले और फिर छोड़े तो 1 मिनट में 1 श्वास भी लिया जा सकता है। अब मान लीजिए 1 मिनट में 16 श्वास के हिसाब से आपकी उम्र 60 साल है, यानी 1 मिनट में अगर 16 लेंगे तो 60 साल में आपके जितने श्वास भगवान ने दिए वो पूरे हो जाएंगे। पर अगर 1 मिनट में 1 श्वास लेने आप लग गए तो 15 गुना सीधी उम्र बढ़ गई, टाइम पीरियड। और जो हमारे ऋषि मुनि थे 100% सच है, उनकी उम्र इतनी थी। क्यों? क्योंकि वो प्राणायाम में श्वास अंदर भर के छोड़ना भूल ही जाते थे। 3-4 मिनट के बाद 1 श्वास लेते थे। तो आप कैलकुलेट कर लिए उनकी उम्र कितनी हो जाती थी। पर आपने तो उल्टा कर रखा है। चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, मेडिकल नशे, जितने भी नशे आप करते हैं, 1 मिनट में 16 की जगह 25-30 श्वास आप लेने शुरू कर देते हैं। और भगवान के हिसाब से वो 16 अगर 1 मिनट में लेते तो उम्र होती 100 साल, पर आप तो ले रहे हैं 32, टाइम पीरियड कम होके 50 साल ही रह गया। और 50 वालों का 25, श्वास कम ज्यादा नहीं होते। तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारते। कई पूछते हैं नौजवान, गुरुजी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उससे भी श्वास बड़े तेजी से जाते हैं? नहीं भाई, उसके बाद आप जब आराम से रहेंगे, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर मेंटेन रखते हैं, तो 16-18 की जगह आप
आम फिर 1 मिनट में 14-15 श्वास ही लेते हैं, यानी टाइम पीरियड बढ़ता है, कम नहीं होता एक्सरसाइज से। ये आपको बता दें, नशों से ये चीज बर्बाद होती है, नशों से ये सब कुछ होते हमने देखा है और ऐसा हो रहा है। तो भाई, जो महापुरुषों ने बताया, जो धर्मों में सिखाया, वो आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। नशे बर्बादी का घर है। आप गम बुलाने के लिए नशा करते हो, अपना डर दूर करने के लिए नशा करते हो, अपनी असफलता के लिए नशा हासिल करते हो। आप तिलमिला जाते हैं किसी बात पे, सक्सेस नहीं होते, उसके लिए नशा करते हो। पर ये नशा टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए आपका गम बुला देगा, थोड़ी देर के लिए आपका दुख दर्द थोड़ा कम कर देगा, लेकिन हो सकता है ये नशा करने से वो आपका गम जब नशा टूटने लगे तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाए, जिससे आप आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं, जिससे आप आत्मघाती बन जाते हैं। इसलिए ये दुनियावी नशा ना करो। अरे नशा करना है तो राम नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो चेहरे पे नूर होगा, अंदर सुरूर होगा, और भाई आपको वो नजारे मिलेंगे, वो नशा मिलेगा जो लिखने सुनने से परे की बात है। यही तो हमारे धर्म महाविज्ञान है। उसमें टेम्परेरी नशों को अवॉइड करने के लिए लिखा और परमानेंट नशों को करने के लिए लिखा। तो राम नाम जपो, अल्लाह की इबादत करो, वाहिगुरु को याद करो, घर ना छोड़ो, परिवार ना छोड़ो, कपड़े ना बदलो, जैसा पहनते हो पहनो, जैसे घर में रहते रहो, कमाई करो, मेहनत करो, लेकिन जीबा से, ख्यालों से ईश्वर का नाम लेते रहो। आप गाड़ी चला रहे हैं, जीबा से तो ब्रेक नहीं दबाने, वो तो फ्री है, तो गाड़ी चलाते जाइए और जीबा से मालिक का नाम लेते जाइए। आप वॉकिंग करते हैं, सुबह सुबह चहलकदमी करते हैं, अपनी दुकान तक जाते हैं, चलते जाइए, देखते जाइए और जीबा ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाइए, तो वो परमानेंट लज्जत, वो नशा एक ना एक दिन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है बताइए? ना जंगलों में जाना, ना बाल बच्चे छोड़ने, ना काम धंधा छोड़ना, ना कपड़े बदलने। अब कपड़े बदलने से भगवान मिलता तो सारे वैसे ही पहन लेते, पल में भगवान को पा लेते। जब भगवान को घर से विदा करना होता, कपड़े चेंज कर लेते। ये सब पाखंडवाद है, इससे कुछ नहीं मिलता। तो भाई हकीकत आपको बताएंगे आज कि कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, धर्म जात मज बदलने की जरूरत नहीं। अपने विचारों को बदलना है, विचारों का शुद्धिकरण करना है। अगर आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, उसकी दया में रहमत, उस पावर को हासिल करना चाहते हैं, और वो तरीका हम आपको बता देंगे करना आपने। टीचर लेक्चरर तो पढ़ाते हैं, उनकी क्लास में बच्चे मेरिट होल्डर होते हैं, फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, सेकंड डिवीजन, पर कुछ फेल भी हो जाते हैं। पर जो फेल होते हैं, क्या टीचर का कोई कमी है? कमी होती तो मेरिट कैसे आ गई उस सब्जेक्ट में, फर्स्ट डिवीजन कैसे आई? जो फॉलो नहीं करेगा, गुरु विचारा क्या करे जा शिक्षण में चूक। गुरु मास्टर टीचर लेक्चरर क्या करे अगर सीखने वाला ही सीखता नहीं, फॉलो करने वाला ही फॉलो नहीं करता? उसी तरह पीर फकीर गुरु बताते हैं, फॉलो आपने करना है। और इससे आसान तरीका राम नाम का जो आदि काल से चला है, कोई हो नहीं सकता। यहां आपको थोड़ा सा बता दें, भगवान किसे कह रहे हैं हम? यहां भगवान कह रहे हैं ओंकार को, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। ओंकार। सिख धर्म में बोले तो एक ओंकार, इस्लाम धर्म में बोले तो अल्लाह ताला रहमो करम का दाता, और इंग्लिश फकीरों की बात करें तो द सुप्रीम पावर गॉड। जिसने सबको बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया, उसको नाम से बुलाओ, उसको मेथड से बुलाओ, उसको उसकी तरीके से आवाज दो। आप जो भी आवाज देंगे उस तक पहुंचेगी, पर उसकी आवाज आप तक पहुंचे इसके लिए लगातार उसको आवाज दो। ये कहते मैं तो भगवान को बहुत याद किया, उस तक आवाज गई नहीं। नहीं जी नहीं, आप इस कलयुग में एक बार भी आवाज देते हो, वो आवाज मालिक तक जाती है। अरे आदमी तक चली जाती तो भगवान के आदमी से बहरा है, उस तक तो जाती है। पर वो जो आवाज देता है
आप तक नहीं आती, क्योंकि काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के पर्दे जो कानों में ठूंस रखे आपने, इनको फाड़ना होगा। और वो राम नाम की निरंतर भक्ति से ये पर्दे खत्म हो जाएंगे और फिर भगवान जी कण कण में जर्रे जर्रे में आपको नजर आएंगे। उनकी धुन उनकी आवाज सुनाई देगी, जिससे मस्ती छाएगी, खुशियां आएंगी। तो आगे आया जी, करना था काम जो किया ना, प्रभु का नाम लिया ना, कभी जलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना, मन को जो भाता है मांस अंडा खाता है, पीता रहा शराबा। इस बारे में लिखा है, बाहर वाले नशे सच्चे प्रेम के एक घूंट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो जान जा रूह की शराब है, वो कहाँ की और ये जमीनी शराब कहाँ की, इन दोनों का क्या मुकाबला हो सकता है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मजाजी शराब के 2000 मटके सतगुर के प्रेम प्याले के एक घूंट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो यही सच्चाई है कि नशे बर्बादी का घर है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, वेदों में, हमारे हिंदू धर्म में फरमाया, पवित्र ग्रंथों में, जब समुद्र मंथन हुआ, जितनी भी बढ़िया चीजें निकली देवता किन्नर गंधर्व आदमी को दे दी गई, लेकिन जैसे नशे निकले तमाम नशे राक्षसों ने खाने पीने शुरू किए। शिवजी ने भांग नहीं जहर पिया था ताकि सारी दुनिया बच जाए। तो हिंदू धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म के लोगों, नशा पीना खाना ना, वरना आपका शरीर रूपी घर और जिसमें रहते हो वो घर राक्षस प्रवृत्ति का बनेगा। बेचैनी परेशानी दुख मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगेंगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, शर प्लस आप, शर माने शैतान और आप माने पानी, उर्दू फारसी में, कि हे अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत, नशे करना मत। ये दोनों नशे खाना पीना शैतान का ही खाना पीना है। अगर खाओ पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजक में जलोगे। सिख धर्म में लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए परबाद, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। ईसाई धर्म में लिखा है, वो नशा कभी ना करो जो गॉड को दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो हमारे धर्मों में साफ लिखा है। तो अगर आप जितने भी भाई बहन माता बैठे हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, तो आप कोई भी नशा नहीं कर सकते। अगर आप नशे वाली दुकान पे भी जाते हैं, जरा सोचिए क्यों? जब आपका धर्म कह रहा है कि आपको नशा करना नहीं चाहिए, राक्षस प्रवृत्ति है, शैतान बनाता है, आपका सब कुछ गवा देता है, तो आप जरा सोचिए। कहते मुझे तो लत लग गई, आदत पड़ गई, तो फिर राम नाम का नशा कर लो। क्योंकि राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नशा जब करोगे तो उससे अरबों खरबों गुना ज्यादा है और लज्जत तंदुरुस्ती देने वाला है। थोड़ा नशा अपने आप छूट जाता है जब ज्यादा नशा आने लगता है। तो आपके नशे अपने आप छूट जाएंगे, आप नशों से अपने आप मुक्त हो जाएंगे अगर ईश्वर के नाम का नशा करेंगे, मालिक के नाम का नशा करेंगे। चल सत्संग में आए जा, बचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम ध्याए जा, जीवन सफल बनाए जा, जप ले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम बने साथी दो जहां। बातें करने से कुछ नहीं होता। क्या आप सुख की बातें करके दुख दूर कर लोगे? क्या आप रोटी रोटी कह के भूख मारवा लोगे? आपकी मर जाएगी भूख। क्या आप आंखें बंद करके सोचो मेरी गाड़ी आ गई, मैं गाड़ी पे बैठा जा रहा हूं, तो क्या गाड़ी पे बैठ जाओगे? यानी सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। सामने बादाम घी दूध मक्खन सब कुछ पड़ा है, सिर्फ धोख मारते रहो, क्या ताकत आ जाएगी? नहीं आएगी। उसको खा लें, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। वैसे ही ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, भगवान बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बातें करने से कुछ नहीं होता। जब तक राम नाम आप खाओगे, जीभा से ख्यालों से घुमाओगे नहीं, अभ्यास नहीं करोगे भावना से, तब तक उसकी तमाम ताकतों से वंचित रहोगे। अगर जाप करोगे तो उसकी तमाम ताकतें आपके नसीब में होंगी और आप खुशी के
हकदार बन जाओगे, खुशियों से माला माल हो जाओगे। तो इसलिए ईश्वर का नाम लेना सीखिए। आज की पीढ़ी क्या करती है, हमने जो देखा अपनी आंखों से, क्योंकि बसों पे गाड़ियों पे हम जाते रहते हैं, कई बच्चों को देखा बाइक पे जा रहे हैं बड़ी स्पीड से, रास्ते में मंदिर आया, ब्रेक लगाए, 1 रुपए का सिक्का चढ़ाया, जंगला सा बना तो लोहे की ग्रिल, ऐसे सिक्का मारा, भगवान जी ओके फिर कभी आएंगे। क्या भगवान तेरा 1 रुपया कैच करने के लिए वहां तैयार बैठा है कि ये कैच करवाएगा और मैं कैच कर लूं और बाद में खुशी बख्श दूं? नहीं भाई, ठीक है, भगवान की कोई भी, अल्लाह राम परमात्मा की जगह आती, सजदा करना, नमस्कार करना बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ये तो शुरुआत है। सिर्फ ऐसा करके छोड़ दो और भक्ति करो ही ना, तो जैसे आप भगवान जी को झटका देते हो वैसे झटके खाते रहोगे, उसकी दया रहमत नहीं मिलेगी, चाहे मानो चाहे ना मानो। भावना, उसके लिए तो आपके पास 2 मिनट नहीं है और वो आपकी जिंदगी संवार दे, ये कहां का न्याय है? उसके लिए समय दोगे तो वो आपके आने वाले समय को बहुत ही आपके लिए सुखमय बना देगा, आपकी इच्छा पूर्ति जरूर करेगा। क्या आप स्कूल कॉलेज के सामने 1 रुपया फेंकने से डिग्री डिप्लोमा हासिल कर सकते हो? बताइए। क्या स्कूल कॉलेज के सामने से जाने से और थोड़ा सा यूं करने से क्या वो टीचर मास्टर आपको ज्यादा नंबर दे देंगे? नहीं देते। आपने डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए जिंदगी के 15, 20 साल, 25 साल लगाए हैं, तब डॉक्टरेट की डिग्रियां या बड़ी डिग्रियां आप हासिल कर पाए। तो भगवान के लिए 20-25 महीने दे दो, चलो छोड़ो, 2-3 महीने ही लगा दो, हम आपको गारंटी देते हैं सच्ची भावना से। तरीका हम बताएंगे, 2-3 महीने आप लगाना भगवान की याद में, उसकी खुशी ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, हमें आके कह देना गुरुजी आप झूठ बोल रहे हो। और बताओ कैसे बताएं आपको कि उसमें पावर है, वो शक्ति है? अरे आजमा के तो देखो, हम कौन सा आपके टिकट लगा रहे हैं कि हमें नोट दोगे तो देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना दाम के राम का नाम आपको बताएंगे, अल्लाह की इबादत का तरीका, वाहिगुरु की याद का तरीका। पर आगे अभ्यास तो आपने करना है, आगे उस पर चलना तो आपने है। ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप उसे मानते हैं कि नहीं मानते। तो भजन में लास्ट में आया, मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम भुला दिया, काल बगार में लगा लिया, काल के धंधे जो काल के फंदे, वो माया पदार्थ फना। इंसान इंसानियत को आज भूल बैठा है और जिसकी वजह से इंसान के अंदर बेचैनी है, परेशानी है, दुख है, बीमारियां हैं और सब कुछ होते हुए भी कंगाल है। इंसान जब तक संतोष धन संतुष्टि हासिल नहीं करता, संतुष्टि किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, जो आपके पास है उससे कर्तव्य निर्वाह करो, सुख लो, पर हित के लिए भी उसमें से कुछ लगाओ। वेदों में लिखा 7वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, 15वां हिस्सा, जो भी लिखा है धर्मों में, वो आप निकाल के भूखे को खाना, प्यासे को पानी, बीमार का इलाज करवाओ, पर हित के लिए भी लगाओ। तो जो आपके पास है उससे कर्तव्य निर्वाह करो, पर हित भी करो, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि का मतलब यह नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, नहीं, आप मेहनत करते रहिए। मेहनत करोगे, कई लोग कहते गुरुजी मेहनत की क्या जरूरत है? भगवान ने जो लिखा है, धर्मों में बोला हुआ है कि भगवान ने जो लिखा है वो मिलेगा, जो भाग्य में लिखा है, जो भाग्य में नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपको किसी ने गलत व्याख्या बताई है। हमारे धर्मों में लिखा है, भगवान ने जो भाग्य में लिखा है, आप मेहनत करेंगे तो वो मिलेगा, और भक्ति के द्वारा अगर आप साथ में मेहनत करेंगे तो भगवान आपका भाग्य बदल सकते हैं, आप अपना भाग्य आप बना सकते हैं।